23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 मार्च को ही हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें, ये साल का दूसरा शहीद दिवस है। पहला शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है, उसको भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये वाला शहीद दिवस इसी दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उसकी याद में हम लोग शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। 24 मार्च यानी आज का दिन विश्व क्षय रोग दिवस, जिसको लोग टीबी कहते हैं, इस दिन के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। आपको बता दें कि 1882 में रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी, जो कि टीबी का वाहक होता है। ओके, और उसी दिन से 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस को मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। आपको बता दें कि WHO ने टीबी यानी विश्व क्षय रोग दिवस जो मनाते हैं हम लोग, क्षय रोग को खत्म करने का लक्ष्य 2030 रखा है, जबकि भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भारत को रखा है। पुष्पक ये क्या है? इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। इसका अभी हाल ही में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसकी सफल लैंडिंग हुई। पुष्पक विमान रामायण से प्रेरित है। आपको पता है रामायण में पुष्पक विमान की काफ़ी चर्चा थी, उसी से प्रेरित है इसका नाम। चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया इसको, और वहां से इसको छोड़ा गया और इसने सफल लैंडिंग की। ओके, तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है क्या है ये? पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। न्यूजीलैंड चर्चा में है क्योंकि इसने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। ऑपरेशन इंद्रावती बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैती जो कि एक कैरिबियाई द्वीप समूह का एक छोटा सा देश है, उसमें फंसे 90 नागरिकों को भारत लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया है विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा, जिसको ऑपरेशन इंद्रावती के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि हैती में बहुत ही ख़राब स्थिति, भारतीयों पर लगातार हो रहे अत्याचार की वजह से वहाँ पर भारत की सरकार ने वहाँ से निकालने का फैसला किया है। कुल 90 नागरिक वहाँ पर हैं। आपको बता दें कि हैती में भारत का दूतावास नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से सेंट डोमिंगो जो कि डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी है, वहाँ से इस मिशन का संचालन किया जा रहा है। ओके, जम्मू कश्मीर में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की शुरुआत की जाएगी। इसका संचालन जल्द शुरू किया जाएगा और इसको गुड एनफ एनर्जी द्वारा शुरू किया जाएगा। IMT ट्रिलैट 2024 यानी 2024, ये क्या है? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच का त्रिपक्षीय अभ्यास है। यहाँ पर I मतलब इंडिया, M मतलब मोजाम्बिक, T फॉर तंजानिया। एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, 21 से 29 मार्च 2024 तक ये चलेगा। इसमें भारत की ओर से INS तीर और INS सुजाता भाग लेने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको हाल ही में जारी किया गया। कुल 143 देशों को इसमें रैंकिंग में शामिल किया गया। आपको बता दें, विश्व का सबसे खुशहाल देश इस रैंकिंग के अनुसार फिनलैंड है, जो कि लगातार 7वें वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर आइसलैंड और चौथे नंबर पर स्वीडन है। अंतिम स्थान यानी सबसे दुखी देश इस रैंकिंग के अनुसार अफ़गानिस्तान है। भारत को इसमें पिछले वर्ष की ही तरह कोई उसके अंक में ना कमी आई है ना बढ़ोतरी हुई है। 126वां स्थान भारत को पिछले साल भी मिला था और इस साल भी भारत 126वें स्थान पर बरकरार है। हालांकि भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो 143 देशों में 126वां स्थान है, तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। भारत के लोग बहुत प्रसन्न वाली रैंकिंग में नहीं शामिल हैं। अगर भारत के पड़ोसी देशों से तुलना की जाए तो चीन 60वां स्थान, नेपाल का 93वां स्थान, पाकिस्तान भी भारत से ज़्यादा प्रसन्न है, 108वें स्थान पर है, और म्यांमार 118वें स्थान पर है। तो इस रैंकिंग से भी या इस तुलना से भी हम लोग देख रहे हैं
कि भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। जबकि एशिया में सीड्स की बात करें तो सिंगापुर एशिया में सबसे अधिक प्रसन्न देश है। ओके। दक्षिण कोरिया का सियोल चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के बाहर लोकतंत्र शिखर सम्मेलन हो रहा है। आपको बता दें कि 2 बार अब तक लोकतंत्र शिखर सम्मेलन हुए थे, 2021 और 2022 में दोनों अमेरिका में हुए थे और दोनों वर्चुअली हुए थे, आभासी रूप से हुए थे क्योंकि उस समय कोविड का दौर चल रहा था। पहली बार इसमें वर्चुअली नहीं हो रहा है ये, और ये कहाँ पर हो रहा है? दक्षिण कोरिया के सियोल में हो रहा है। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन? नवीन जिंदल। डॉक्टर उमा रेले प्रख्यात नृत्यांगना है भारत की, चर्चा में है क्योंकि इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर उमा रेले को। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।